Hello students, how are you all? This is the fourth part of the chapter Nature and Significance of Management. पहले 3 वीडियो आप लोग देख चुके हैं. अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों वीडियो के लिंक दिए हुए हैं. आप उन तीनों वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा. और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बना होगा उसको भी प्रेस करिए कि जो भी वीडियो मैं डालूँगी तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. फोर्थ पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. व्हेन आई वाज टीचिंग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट तो उसमें हमने क्या बताया था कि मैनेजमेंट डज नॉट रेफर टू अ सिंगल इंडिविजुअल बट इट रेफर टू ग्रुप ऑफ पर्सन्स. मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन के ऊपर अप्लाई नहीं करता है पर ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर अप्लाई करता है. तो व्हेन नंबर ऑफ पर्सन आर एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन तो उनको कैसे एम्प्लॉय किया जाता है? जो सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होता है वो टॉप लेवल में मैनेजमेंट में वर्क करता है, जो उससे थोड़ा कम वो मिडिल लेवल में और जो और कम वो सुपरवाइजरी लेवल में. तो दिस द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन उनको कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको नेसेसरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. और वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बेसिस पे दी जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. तो उसी के बेसिस पे, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे एक चेन क्रिएट होती है. One chain is created which is known as chain of authority, and on the basis of this chain the level of management is divided into 3 parts. There are 3 levels of management: top level management, middle level management and supervisory level management. Now what we have to see कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट क्या है. सी इस वाले टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है? एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी क्वेश्चन आता है. इससे क्वेश्चन कैसा आएगा कि सी द नेम्स आर गिवन कि कौन टॉप लेवल मैनेजमेंट में वर्क कर रहा है, कौन मैनेजरियल लेवल में वर्क कर रहा है और कौन लोअर लेवल में वर्क कर रहा है. इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सब के नेम को लर्न करेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन वर्क करता है, मैनेजरियल लेवल या मिडिल लेवल में कौन वर्क करता है और लोअर या सुपरवाइजरी लेवल में कौन वर्क करता है. तो क्वेश्चन आपके मेनली केस स्टडी क्वेश्चन इससे आते हैं. आपको नेम दे दिया जाएगा, सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या फिर यहाँ CEO हैं. CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. क्वेश्चन ऐसा आता है, मिस्टर ABC इज वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी इन द पोजीशन ऑफ CEO. अब आपसे पूछा जाएगा कि वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्क करते हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनके क्या फंक्शंस हैं. तो ये आपको आंसर करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए इन सब के नाम कि कौन टॉप लेवल में वर्क करता है, कौन मिडिल लेवल में और कौन सुपरवाइजरी या लोअर लेवल में. तो अब हम समझते हैं. सी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल management. This supervisory level management is also known by the name of operational level or lower level management. First, we will study about top level management. See, all the senior executive. Senior executive means सबसे important लोग जो organization के हैं वो कहाँ पे work करते हैं? Top level management में. All the important senior executives work in top level management. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में सब इम्पॉर्टेंट लोग वर्क करते हैं. तो मेनली दे कंसंट्रेट ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का काम या फंक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है.
ऑल द मेजर डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है ऑर्गेनाइजेशन के, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन सी पर्सन या अथॉरिटीज़ आ गई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सब कहाँ पे आ गए? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। मैनेजरियल या मिडिल लेवल में परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड और डिपार्टमेंटल हेड। मतलब मैनेजरियल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आ गए? ऑल दी हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एचआर मींस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, एंड सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, मैनी अदर डिपार्टमेंट। तो जितने भी डिपार्टमेंट हेड हैं, डिविजनल हेड हैं, मैनेजर्स हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? मैनेजरियल लेवल में। और इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता है वो मैनेजरियल लेवल को बताता है, और मैनेजरियल लेवल क्या करता है? उसको लोअर लेवल को बताता है या सुपरवाइजरी लेवल को बताता है। और सुपरवाइजरी लेवल को अगर कोई भी बात, कोई भी डिसीजन या कोई भी चीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट को बतानी है तो वो डायरेक्ट टॉप लेवल से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। वो क्या करता है? मैनेजरियल लेवल में मैनेजर्स को बताता है, और मैनेजर किसको बताते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो एक तरीके से मिडिल लेवल इज़ अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। और मिडिल लेवल में क्या आ गए? सारे डिपार्टमेंटल हेड, डिविजनल हेड और सारे मैनेजर्स। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में वो सारे पर्सन वर्क करते हैं जो, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो लेबर्स, जो वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, डेली वेजेस वर्कर, उनके वर्क को देखते हैं, उनके वर्क को सुपरवाइज करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे प्रोडक्शन वर्क करना है। तो लोअर लेवल में क्या हमने बताया कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन वर्क करता है? सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। और इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वर्क मैनेजरियल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल को बताता है कि ये काम लेबर से या वर्कर से कराना है, तो जो भी काम लेबर्स और वर्कर करते हैं ये उसको सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज करने का क्या मतलब होता है कि लेबर्स लोग काम कैसे कर रहे हैं उसको चेक करो, और एवरी स्टेप में उन्हें गाइड करो कि काम को सही तरीके से कैसे करना है। तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन से हो गए? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी या मैनेजरियल लेवल। इनमें आप नेम ये लर्न कर लेंगे। जितने भी हेड, टॉप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो टॉप लेवल पे वर्क करेंगे। मैनेजरियल या मिडिल लेवल पे सारे मैनेजर्स और डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड, और ऑपरेशनल लेवल में सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए ये एरो क्यों बने हुए हैं? ये एरो क्या हो रहा है? ऊपर से, टॉप से डाउनवर्ड आ रहा है, और ये एरो क्या हो रहा है? डाउनवर्ड से अपवर्ड पोजीशन पे जा रहा है। तो देखो अथॉरिटी, वर्ड अथॉरिटी इज रिटन ओवर हियर। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में ये पावर रहता है कि वो सारे मेजर डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के ले, वो सारे डिसीजन लेता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। और किसको डिसीजन बताएगा? मैनेजरियल लेवल को। और डिसीजन किससे रिलेटेड? क्या काम करना है, कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है, कितने टाइम पीरियड में प्रोड्यूस करना है, सारे डिसीजन लेगा, सारी प्लानिंग करेगा, सारी पॉलिसीज़ बनाएगा और मैनेजरियल लेवल को बताएगा। और मैनेजरियल लेवल क्या करेगा? उसे सुपरवाइजरी लेवल को बताएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट लोअर लेवल से कम्युनिकेट नहीं करता, उसे जो भी चीज़ बतानी है वो मैनेजर्स को बताएगा और मैनेजर लोअर लेवल को बताएंगे। अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम
top to downward position, from top level to managerial level and from managerial to lower level. इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी मीन्स हु इज़ आंसरेबल टू होम. तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा लोअर लेवल से मैनेजीरियल लेवल और मैनेजीरियल लेवल से टॉप लेवल पे जाएगी, मीन्स फ्रॉम लोअर जॉब पोजीशन टू हायर जॉब पोजीशन. इसमें क्या होता है कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया, एक डिसीजन लिया कि 4 यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होना है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 days, तो वो उसने टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपना पावर टू टेक डिसीजन जो लिया, अथॉरिटी अपनी लेते हुए मैनेजीरियल लेवल को बताया कि 4 यूनिट ऑफ गुड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 days बनना है. अब मैनेजीरियल लेवल ने वही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? लोअर लेवल को. लोअर लेवल ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग ओवर इट और सुपरवाइज़र उनको देख रहे हैं कि हाँ वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं. अगर ये लोग सही से काम कर लेते हैं, 2 दिन में वर्क कंप्लीट हो जाता है, गुड. अगर नहीं कर पाते हैं तो ये जो वर्कर्स हैं सुपरवाइजरी लेवल के, वो आंसरेबल होंगे मैनेजीरियल लेवल को कि ये काम 2 दिन में क्यों ख़त्म, 4 दिन में क्यों ख़त्म नहीं हुआ. और यही, लेकिन ये डायरेक्टली लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं डायरेक्टली टॉप लेवल को आंसरेबल नहीं होंगे. अगर ये काम टाइम पे नहीं ख़त्म कर पाए हैं तो ये मैनेजीरियल लेवल को आंसर करेंगे, और मैनेजीरियल लेवल किसको आंसर करेगा? टॉप लेवल को. ठीक है, तो कैसा है? अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोजीशन टू लोअर पोजीशन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन. ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ क्या लर्न करना है? नेम ऑफ द पर्सन हु आर वर्किंग इन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल. नाउ द मेन फंक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे फर्स्ट है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन इज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज. जो एंटरप्राइज की ऑब्जेक्टिव है, किस लिए एंटरप्राइज बना है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना है, उसका क्या फंक्शन है. जैसे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल इज टू ट्रीट पेशेंट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज टू टीच चिल्ड्रन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हाउस इज टू अर्न प्रॉफिट. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन क्या है. सेकेंड है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़, और जितने भी प्लान हैं और वर्क किस तरह से होना है, पॉलिसीज़ हैं, ये सारे प्लान और पॉलिसीज़ कौन फ्रेम आउट करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज उनके पास अथॉरिटी है सारे डिसीजंस लेने की. थर्ड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट डिफरेंट मिडिल लेवल. अभी हमने बताया था कि मिडिल लेवल को क्या काम करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल, और वो डिसाइड करके मिडिल लेवल को बताएगा. फिर है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट एक्सेट्रा. एक वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो वही सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को असेंबल करेगा. पैसा कहाँ से लेना है, लोन लेना है या शेयर्स मार्केट में सेल करके अरेंज करना है, ये सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा. फिक्स्ड एसेट में मशीनरी लेनी है तो किस कंपनी की लेनी है, कि कौन सी लेनी है, टूल्स लेने हैं तो क्या क्या लेने हैं, ये सारे डिसीजंस और ये सारी चीज़ें कि टूल्स कौन से लेने हैं, मशीनरी कैसी होनी चाहिए, ये मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे और ये उन सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे, अरेंज करेंगे. रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कोई नया प्रोजेक्ट लेना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को जो ग्रो करना है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की. एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म. एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस किस एनवायरनमेंट में रन करता है. जब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें आप पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होते हैं. उसमें आपका लीगल एनवायरनमेंट आता है, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी आता है, चेंज इन फैशन आता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी आता है. तो उन सब एनवायरनमेंट का उनके बिजनेस में क्या असर पड़ेगा, उसको एनालाइज करते हैं और उसको एनालाइज करने के बाद अपने बिजनेस को इस तरह से चेंज करेंगे, उसमें ऐसे चेंजेस लाएंगे कि उन एनवायरनमेंट की वजह से इनके बिजनेस को की सर्वाइवल में कोई फ़र्क ना पड़े.
सर्वाइवल मीन्स इनका बिजनेस जैसे ग्रो कर रहा है, जैसे रन कर रहा है, वैसे ही रन करता रहे. Now the function of middle level management. First is interpretation of policies framed by top level management to lower level. अभी हमने बताया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सारे डिसीजन लेगा कि किसको क्या काम करना है, सारे प्लान्स बनाएगा, सारी पॉलिसीज बनाएगा और वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगा. इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल. अब वही पॉलिसीज मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, उन लोअर लेवल मैनेजमेंट को समझाएगा कि क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करना है. ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट. ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट मीन्स कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उनमें क्या क्या वर्क होना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है, उनको ऑर्गेनाइज करेगा. सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय फॉर देयर डिपार्टमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ इन देयर डिपार्टमेंट. अगर सेल्स डिपार्टमेंट को ये लग रहा है कि उनके डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉयज़ की कमी है, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा. टॉप लेवल मैनेजमेंट अब सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे कि वो कैंडिडेट्स को कॉल करेगा जॉब के लिए. डिफरेंट कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन और बायोडाटा के लेकर आएंगे और फिर ये डिपार्टमेंट हेड जो हैं, सेल्स में अगर जॉब पोजीशन वेकेंट है तो ये सेल्स मैनेजर ही अपने डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेगा और जो बेस्ट होंगे उन्हें जॉब देगा. मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी. मोटिवेट करना है. व्हाट इज मोटिवेशन? इट इज़ द इनर विल ऑफ अ पर्सन, इनर फीलिंग ऑफ अ पर्सन टू डू बेटर वर्क. देखो, किसी को हम फोर्सफुली वर्क नहीं करा सकते हैं, या फोर्सफुली अगर काम करना है तो करना ही है, लेकिन फोर्सफुली अच्छा वर्क नहीं करा सकते हैं जब तक अंदर अपनी खुद की विल ना हो अच्छा काम करने की. तो मिडिल लेवल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मोटिवेट करो, मोरल बूस्ट अप करो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वर्कर्स का, सबऑर्डिनेट्स का, लोअर लेवल मैनेजमेंट का, कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी प्रोवाइड करे, जितना अच्छे से अच्छा हो सके काम करे. कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट मतलब केवल अपने अदर डिपार्टमेंट मतलब सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्लानिंग, प्रोडक्शन, जितने भी डिपार्टमेंट है, केवल अपने डिपार्टमेंट के बारे में ना सोचें, सेल्फिश मोटिव लेके ना चलें, बल्कि सारे डिपार्टमेंट को एक साथ लेके चलें स्मूथ फंक्शनिंग के लिए. Responsible for all the activities of the first line manager. Who are first line manager? These lower level management में जो supervisor हो गए, foreman हो गए, superintendent हो गए, they are first line manager. तो इनकी responsibility है कि जो भी first line manager work कर रहे हैं उनको supervise करना. Now the functions of supervisory level. First function is representing the problem or grievances of worker before the middle level management. ग्रीवियंसेस मीन्स कन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन. तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या पहला फंक्शन क्या है? रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम. और जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट को, जो भी वर्कर को या सुपरवाइज़र को या फोरमैन को जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम, या आप कह सकते हैं लेबर्स की और वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम्स को किसके सामने रखना? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. तो सारी लेबर्स की, वर्कर्स की प्रॉब्लम को मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताना. मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. वेरी इजी पॉइंट कि एक गुड हेल्दी वर्किंग कंडीशन रखना, जैसे कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप हेल्दी रहें, आपस में दोनों के बीच में कन्फ्यूजन ना रहे. क्योंकि अगर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं तो एक हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर रहता है. तो स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स जो प्रोडक्शन वर्क कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना. They are responsible for boosting the morale of the workers and developing the team spirit in them.
बूस्टिंग द मॉरल ऑफ द वर्कर। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या कर रहे थे कि वो मैनेजरियल लेवल प्लस लोअर लेवल दोनों को मोटिवेट कर रहे थे। या इन लोग की लोअर लेवल सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, इन सब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मॉरल ऑफ द वर्कर, वर्कर्स को मोटिवेट करो, उनके अंदर टीम स्पिरिट लाओ, यूनिटी लाओ कि सब साथ में मिल के काम करें, कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्लिक्ट किसी के बीच में ना हो। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो गुड फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करें, गुड क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड प्रोड्यूस करें, और क्वांटिटी भी जितनी उनसे बोली गई है उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। एंड दे शुड बी लॉयल टूवर्ड्स देयर सुपीरियर्स। तो कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गए? देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इन 3 लेवल में जो भी वर्क करते हैं पर्सन, उनके नेम आपको लर्न करने हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं ये लर्न करना है। आफ्टर दिस द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसके बिना वर्क पॉसिबल नहीं है। अगर आपस में सारे वर्कर्स, सारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करते हैं, मिल के काम नहीं करते हैं, तो वर्क पॉसिबल नहीं है। सक्सेसफुल, एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन मीन्स सिंक्रोनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन हमने आपको क्या बताया था कि it is a binding force which link the different levels of management. It is a binding force which links the different departments of management. And it is the most important part of management. उसके बिना कोई भी organization successfully run नहीं कर सकता है। What is coordination? It is the most important part of organization. It is a binding force. See what is written. Coordination is needed to perform all the function of management. हमने आपको बताया था प्लानिंग। अब जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। और हमने बताया था प्लानिंग के बाद डायरेक्टिंग नहीं आ सकता, डायरेक्टिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग नहीं, ऑर्गेनाइजिंग के बाद कंट्रोलिंग नहीं। ये जो सीक्वेंस है, ये जो साइकिल है, ये इसी तरह से कनेक्टेड रहेगी। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले चीज़ों को प्लान करो, फिर जो प्लान किया उसको स्टार्ट करने के लिए जो आपको बिल्डिंग चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, जो रॉ मटेरियल, टूल्स चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करो, अरेंज करो। उसके बाद जब बिल्डिंग भी हो गई, मशीनरी भी हो गई, रॉ मटेरियल भी हो गया, तो स्टाफ को अपॉइंट करो जो वर्क करेगा। स्टाफ को अपॉइंट करने के बाद उनको डायरेक्शन दो, बताओ कि क्या काम करना है, उन्हें मोटिवेट करो, उनको सुपरवाइज करो। और जब वो काम करेंगे तो कंट्रोलिंग, मतलब देखो कि जैसा काम आपने बोला था वो उसी तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कुछ कंट्रोलिंग मेजर लो, जैसे वो उसी तरह से काम रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करें। और ये प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग और उसके बाद कंट्रोलिंग। ये जो साइकिल है, ये जो सीक्वेंस है, ये इसी तरह हमेशा रहेगा, ये ऊपर नीचे नहीं होता है। तो इनको आपस में कौन सा ऐसा फोर्स है जो लिंक करके रखा हुआ है? दैट इज कोऑर्डिनेशन। इट इज़ अ बाइंडिंग फोर्स विच लिंक्स द डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल द लेवल्स। कोऑर्डिनेशन आपके तीनों लेवल्स में रिक्वायर्ड है, टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी, लोअर लेवल पे। अगर तीनों आपस में कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, कोऑर्डिनेटेड नहीं रहे मतलब आप सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, टॉप लेवल की नहीं सुनी मिडिल ने, मिडिल लेवल की नहीं सुनी लोअर ने, जो मन आया वो करा, तो वैसे तो वर्क पॉसिबल नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन ही है जो इन तीनों को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। एक तरह से इसे समझो कि ये आप लोग कहते हैं ना फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो ये फेविकोल का जो मजबूत जोड़ है वो क्या है? वो है कोऑर्डिनेशन। ये सबको जोड़ के रखता है। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो डिफरेंट लेवल्स हैं, इन सबको कौन सा बाइंडिंग फोर्स है? दैट इज कोऑर्डिनेशन, जो सबको जोड़ के रखता है। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेगी तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में गोल अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पॉसिबल नहीं है।
तो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर आज हम लोग का ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूँगी उसमें इस चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। रिवीजन मीन्स जो नया पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ के इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेंगे इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। इसको ज़रूर एक बार आप बुक से भी रीड कर लीजिएगा और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल रिवाइज दिस चैप्टर और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय।